बचपन का सबसे पसंदीदा खिलौना अगर लड़कियों का कोई होता है तो वो होता है डॉल या डॉल हाउस। डॉल से जुड़ी हुई सभी चीजें। लेकिन क्या हो कि अगर यही डॉल्स मौत का कारण बन जाए? क्या हो अगर आपको पता लगे कि दुनिया में कुछ ऐसी भी डॉल्स हैं जिनके साथ खेला नहीं जा सकता? ये कुछ ऐसी डॉल्स हैं जिनको श्रापित कहा जाता है, जो कि श्रापित हैं, जो कि कैद करके रखी गई है तंत्रों मंत्रों द्वारा। अगर इनको अकेला या खुला में छोड़ दिया जाए तो ये किसी को मार भी सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंपो टीवी में और मैं ज्योति प्रताप आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पर हॉन्टेड स्कैरी थ्रिलर के। तो स्वागत है आपका आज की स्टोरी में। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे हॉन्टेड 4 श्रापित गुड़ियाओं के बारे में। ये जो श्रापित गुड़ियां हैं ये बहुत ज्यादा हॉन्टेड है और इन सब के पीछे एक स्टोरी है, ये कहाँ से आई और इनके साथ ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर सबसे पहली जो गुड़िया आती है उसका नाम है मैंडी। मैंडी द डॉल। ये जो मैंडी नाम की गुड़िया है ये अपनी मकान मालकिन को मिली थी, एक औरत थी जिसने अपना नया नया घर लिया था। ये लकड़ी का घर था उसका और वो इस घर में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुई थी। लेकिन जब वो जैसे ही शिफ्ट हुई तो अपने घर की साफ सफाई करने लग गई, क्योंकि उन्होंने नया नया घर खरीदा था। अब उसने देखा कि उसके घर के नीचे एक बेसमेंट भी है। उसने इस बेसमेंट की एक दिन सफाई करने की सोची और जैसे ही वो वहां पर सफाई करने के लिए जाती है तो देखती है वहां पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, जो कि शायद पिछले लोग रह कर गए थे, उनका शायद छूट चुका होगा, वो रख कर गए होंगे, जैसे कि फर्नीचर और भी बहुत सारी चीजें। तो इन्हीं सामानों को समेटते टाइम और इनकी सफाई करते टाइम वहां पर उस औरत को एक डॉल पड़ी हुई दिखाई देती है। ये डॉल देखने में बेहद खूबसूरत थी, बहुत ही मासूम थी। वो औरत इस डॉल को लेकर आती है, इसे साफ करती है और इसको नाम देती है मैंडी। जी हाँ दोस्तों, मैंडी नाम देती है और मैंडी को वो घर में रख लेती है। अब ये जो मैंडी है ये उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। वो मैंडी को खूब प्यार करते थे, मानो अपने बच्चे की तरह, क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था। वो अपने पति के साथ और अपनी बहन के साथ रहती थी, जो उसकी कुंवारी बहन थी। तो वो मैंडी को अपने साथ रखते थे, मैंडी को हर जगह साथ लेके जाते थे, क्योंकि उसको बच्चों से बहुत लगाव था। उसके बच्चे नहीं थे और मैंडी को वो अपने बच्चों की तरह रखते थे। लेकिन धीरे धीरे अब उस घर के अंदर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हुई। उसकी बहन ने अपनी बहन को बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तुमने गुड़िया तहखाने में से कल निकाली है इसके अंदर कुछ तो अजीब है। ये सुनकर उस औरत को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। एक गुड़िया जो कि निर्जीव है, जिसके अंदर जान नहीं है, ऐसे कैसे कुछ कर सकती है और तुम इसके ऊपर क्यों इल्जाम लगा रही हो? तो वो बताती है कि जब से ये घर के अंदर आई है, तुम इसे बेसमेंट से अपने ऊपर घर में लेकर आई हो, तब से चीजें अजीब गरीब होने लग गई हैं। मुझे कई बार ऐसा लगा है कि ये गुड़िया बात भी करती है और ये गुड़िया अकेले में चलती भी है और हिलती डुलती भी है। ये सुनकर पहले तो उस औरत को यकीन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने इसकी एक्टिविटी नोट करने के लिए कि क्या मेरी बहन सच बोल रही है, उसने कैमरे लगाने शुरू कर दिए। कैमरे लगाए 1-2 दिन और उसने सच में देखा कि वो जो गुड़िया है वो एक्टिविटी करती थी। निर्जीव गुड़िया थी, एक कपड़े की गुड़िया थी, लेकिन वो एक्टिविटी करती थी। वो अपने आप एक जगह से बैठी हुई दूसरी जगह पाई जाती थी। हालांकि उसकी चलने की गतिविधि नोट नहीं होती थी ज्यादा, लेकिन अजीबोगरीब जैसे कि उसकी आंखें घुमाना, थोड़े थोड़े होठ हिलाना, इस तरीके की अजीबोगरीब एक्टिविटी नोट होनी शुरू हो गई। और उसके बाद जब उन्होंने उसकी जांच पड़ताल करवाई तो पता लगा कि इसके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया है और इसके अंदर शैतान की आत्मा है। उसके बाद उन्होंने जो पैरानॉर्मलिस्ट होते हैं उन्हें बुलाया। उन्होंने एक तंत्र क्रिया की और इसके बाद मैंडी द डॉल को एक आरक्षण केंद्र के अंदर बंद कर दिया गया। एक ऐसी जगह बंद कर दिया गया जहां पर सिर्फ हॉन्टेड चीजें ही होती हैं। और ये जो मैंडी द डॉल है ये लंदन की डॉल है। ये आज भी लंदन में एक संग्रहालय के अंदर कैद है और किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि कोई भी जाकर मैंडी से जाकर मिले या मैंडी को जाकर देखे। बहुत ही कोई दिल वाला होगा जो जाकर मैंडी को देख कर आता है। और दूसरी डॉल जिसके बारे में हम बात करेंगे, इस डॉल का नाम है रॉबर्ट। रॉबर्ट जो एक डॉल है, ये एक डॉल जो थी इसने
ऐसे कपड़े पहने हुए थे जैसे एक नाव चलाने वाले ने कपड़े पहने हुए थे। यानी कि जब इसको खरीद कर लाया गया था, इस डॉल ने एक नाव चलाने वाले के कपड़े पहने हुए थे और ये देखने में एक लकड़ी की डॉल थी। और इसके माँ बाप जिस बच्चे के लिए डॉल खरीद कर लाई गई थी, उसके माँ बाप ने ये डॉल एक डॉल शॉप से खरीदी। उनको ये देखने में बहुत अच्छी लगी पहनी नजर में, और उन्होंने लाकर अपने बच्चे को गिफ्ट दे दी। अब जो बच्चा था वो डॉल के साथ खेलता था और उसने इसको नाम दे दिया रोबोट। अब तब तक तो सही था, जब तक बच्चा इसके साथ खेल रहा था, सब कुछ नॉर्मल चीजें चल रही थी। लेकिन अचानक से कुछ दिनों से उसके माँ बाप ने देखना शुरू किया कि रोबोट के साथ उनका बच्चा बातचीत तो करता ही है, लेकिन वो इस तरीके से बातचीत करता है जैसे मानो सच में कोई उसके सामने बैठा हो, या सच में कोई खाना खा रहा हो, या सच में उसको कोई जवाब दे रहा हो। तो पहले तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि बच्चा है वैसे ही कर रहा होगा, लेकिन जब ये कुछ ज्यादा होनी शुरू हो गई तो उनको अटपटा लगने शुरू हो गया। उन्होंने उस गुड़िया को थोड़ा दूर, उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उनके बच्चे को वो गुड़िया बहुत प्यारी थी, रोबोट, इसका नाम रोबोट था। तो उनको थोड़ा सा शक होना शुरू हुआ। अब हद तब हो गई जब एक दिन वो जो लड़का है वो अपने कमरे में बहुत जोर जोर से चीखें मारने लग जाता है। काफी तेज तेज चीखें आती हैं। जब उसके माँ बाप आकर देखते हैं तो देखते हैं कि पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था। तो पहले तो उसके माँ बाप उसको खूब डांट लगाते हैं कि ये तुमने ही किया होगा, ऐसी गुड़िया कैसे कर सकती है। लेकिन उस लड़के ने बताया कि मैंने नहीं किया, ये इस डॉल का काम है, ये मुझे डरा रही थी, मुझे मार रही थी, और इसी ने ही ये सभी चीजें की। और इस तरीके से दिन प्रतिदिन चीजें बढ़ती गई। वो जो डॉल है वो लड़के को परेशान करना शुरू कर देती है, उसको मारने के लिए उतारू हो जाती है, उसे अलग अलग ढंग से परेशान करती है। पहले तो उसके माँ बाप को लगता है कि इसी लड़के की हरकत है, लेकिन धीरे 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 उसके माँ बाप ने अब चीजें नोटिस करनी शुरू की। अब जब नोटिस करनी शुरू की तो पता लगता है कि सच में ये रोबोट नाम की जो डॉल है ये मूव करती है, ये हरकतें करती है। वो अकेले में जब डॉल होती थी वो तहस नहस कर देती थी, वो चीजों को इस तरीके से कर देती थी, मतलब पूरा कमरा बिखेर देती थी। और कई बार उसने सोते हुए उनके माँ बाप को भी मारने की कोशिश की। तो अब उसके माँ बाप बेहद डर गए थे लड़के के। उन्होंने एक पैरानॉर्मिस्ट को बुलाया जो प्रेत लोगों को बांधते हैं, प्रेत आत्माओं को पकड़ते हैं। उनको लाकर उन्होंने घर में बुलाया और उन्होंने बताया कि रोबोट द डॉल जो है ये श्रापित गुड़िया है, आपने इसे जहां से भी लिया है, इसे एक बहुत ही ऐसे शख्स ने इसे जानबूझकर इसे शॉप पर बेचा ताकि जिसकी आत्मा इसके अंदर डाली गई है वो अपना काम पूरा कर सके, क्योंकि इसके अंदर जिस चीज की आत्मा है, जिस शैतान की, वो खून की प्यासी है और उसे खून चाहिए। तो उसको रोबोट द डॉल को पैरानॉर्मिस्ट जो हैं वो ले गए। उन्होंने इसके ऊपर तंत्र क्रिया की और इसको बांधकर आरक्षण केंद्र में रख दिया, इसे संग्रहालय में रख दिया। आज भी ये डॉल 1950वीं सदी की ये डॉल आज भी केंद्रालय के अंदर बंद है। इसे बहुत तंत्र मंत्रों के साथ बंद कर दिया गया। और तीसरी डॉल जिसका नाम है प्यूपा द डॉल, ये जो प्यूपा नाम की डॉल थी ये एक ऐसी डॉल थी जो देखने में बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्वीट, देखने में बहुत ही प्यारी सी थी। पहली नजर में देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इसके अंदर एक शैतान की आत्मा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्यूपा द डॉल है ये आज भी औरत जिंदा है जिसकी ये डॉल थी, और अभी ये बूढ़ी हो चुकी है। तो ये औरत बताती है कि उसको उसके बचपन में मिली थी, गिफ्ट में मिली थी, बर्थडे गिफ्ट में। कोई तो उसके बर्थडे गिफ्ट में एक बर्थडे हैम्पर के अंदर उसे छोड़ कर गया था। तो जब इसको ये डॉल मिली तो इसका नाम उसने कुछ और रखा था, लेकिन धीरे 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 उसको महसूस होना शुरू हुआ कि ये डॉल बातें करती है। तब वो औरत छोटी थी, यानी छोटी बच्ची थी, 6-7 साल की। तो उसने जो है इसका नाम जो है सुना इस डॉल के मुंह से। ये डॉल बोलती थी, बातें करती थी, और उसने बताया कि इस डॉल ने ही अपना नाम मुझे बताया कि मेरा नाम प्यूपा है। लेकिन मैं तब बच्ची थी तो मुझे लगा कि ये नॉर्मल है, डॉल्स का बात करना नॉर्मल है, क्योंकि मैं कार्टून देखती थी तो मुझे लगता था कि डॉल्स बात करती हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक रात प्यूपा उसके माँ बाप की छाती पे चढ़कर बैठ गई, और जब उसके माँ बाप ने देखा
तो वो खूब जोर जोर से चिल्लाने लगी। पहले तो उनको यकीन नहीं हुआ, दूसरे दिन उन्होंने वो डॉल जाकर बाहर डस्टबिन में फेंक दी, लेकिन हद तब हो गई जब वो अपने आप घर में वापस लौट आई। अब इन्होंने ये डॉल एक कांच के डिब्बे में कहे अनुसार जो है घर में ही बंद कर दी। अब जो डॉल है वो रात के टाइम पर उन्होंने बताया वो उस पे दस्तक देती थी, आवाज करती थी और जो है मुंह से हवा निकालकर शीशे के ऊपर एक भाप जमाकर उस पे लिखती थी हेल्प मी, मुझे बाहर निकालो, मैं प्यूपा हूँ। इस तरीके से वो डॉल उन्होंने कांच के डिब्बे में तब तक कैद करके रखी जब तक आर्कियोलॉजिस्ट आ नहीं गए, उन्होंने आकर इस डॉल को निकाल नहीं लिया। द प्यूपा नाम की ये डॉल आज भी संग्रहालय के अंदर कैद है। आज भी ये उसी तरीके से उन्हीं कपड़ों में आज भी वही संग्रहालय में है और लोग इसे देखने के लिए जाते हैं। लेकिन बिना इजाजत के प्यूपा नाम की डॉल को अगर कोई भी इसका फोटो ले ले तो कहा जाता है कि प्यूपा उसके साथ ही चल देती है और उसे मार देती है। दोस्तों, आज की हमारी श्रृंखला में जो चौथी गुड़िया है उसका नाम है एनाबेला। एनाबेला के ऊपर आपने मूवी भी देखी होगी। एनाबेला जो डॉल है ये एक डोना नाम की नर्स को मिली थी, जो उसकी माँ ने उसको गिफ्ट की थी। और ये जो डॉल है ये जो नर्स थी उसको दी गई थी, उसकी माँ ने उसे गिफ्ट की थी उसके बर्थडे पर। और उसको ये एंटिक शॉप पे मिली थी, एक बहुत पुरानी गुड़िया की शॉप थी, वहां पर उन्हें ये एनाबेला नाम की डॉल मिली थी। अब ये जो डॉल है ये देखने में कपड़े की डॉल थी, कुछ थोड़ी सी लंबी थी और डोना को ये बहुत पसंद आई। लेकिन हद तब हो गई जब वो उसको अंदर बिठा के जाती, क्योंकि डोना हॉस्पिटल में जॉब करती थी। लेकिन जब वो घर वापस आती थी तो उसे डोर के पास बैठी हुई मिलती। पहले तो उसे नॉर्मल लगा, उसे लगा शायद मैं ही भूल गई होंगी, लेकिन धीरे 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 वो रोज डॉल उसको अपनी डोर के पास मिलती थी और वहां पर बहुत सारी कैरी ऑन से यानी कलर्स के साथ वहां पर पेजों पे लिखा रहता था हेल्प मी, मिस यू, मैं तुम्हें याद करती हूँ, मुझे अपने साथ रखा करो। पहले उसे लगा शायद बच्चे आते होंगे, लेकिन धीरे 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 अब जब रात को वो अपने कमरे में सोती थी तो वो डॉल अचानक से जब उसकी आंख खुलती थी तो उसके बेड के पास बैठी हुई मिलती थी। तो अब उसे शक होना शुरू हो गया कि इस डॉल के अंदर कुछ तो अजीब है। उसने अपनी रूममेट के साथ मिलकर इसे डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन वो डॉल अपने आप अंदर आ गई। अब डॉल उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। तब उन्होंने जो लॉरेन वॉरेन थे उनको बुलाया और लॉरेन वॉरेन आपको पता होगा अगर आपने एनाबेला मूवी देखी है तो उनको बुलाया और वो एक बहुत बड़े पैरानॉर्मलिस्ट थे। उनको बुलाया तो उन्होंने इसके ऊपर जब जांच की तो उनको पता लगा कि इसके अंदर एक एनाबेल हिंगिस नाम की एक तांत्रिक की आत्मा है और वो तब तक इनका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक वो इनको मार नहीं देती। तो वो बड़ी मुश्किल से इसको कैद करके अपने साथ लेके जाते हैं। अब जब वो उसको अपने साथ लेके जाते हैं उनके ऊपर भी ये काफ़ी बार अटैक करती है, लेकिन आज भी एनाबेल नाम की डॉल एक शीशे के बक्से में कैद कर दी गई है और इसके ऊपर रोज पानी डाला जाता है। हर महीने इसके ऊपर शुद्ध पानी छिड़का जाता है और उससे इसको जो है सिक्योर किया जाता है और इसको बिल्कुल भी खोला नहीं जाता है। इसके पास खड़ा होना भी मना है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड माने जाने वाली डॉल है। लेकिन एक बार इसका जब बॉक्स खुला रह गया था तो कई जगह पर ये एक साथ पाई गई और कुछ लोगों की मौत भी हो गई जिनको इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि इसके अंदर एनाबेल हिंगिस नाम की आत्मा है और ये डॉल आज भी शीशे के अंदर कैद है। और आज की हमारी जो लास्ट डॉल है, पांचवी डॉल, उसका नाम है लेटा द डॉल। लेटा द डॉल, ये दो भाइयों को डॉल मिली थी। ये जो दो भाई थे ये हॉन्टेड जगहों को जो है सर्च करते थे, उनके ऊपर रिसर्च करते थे। तो एक जगह इनको पता लगा कि एक घर है जो काफी टाइम से हॉन्टेड माना जा रहा था, तो लोग उसके खरीद नहीं रहे थे। तो ये उस घर की जांच करने के लिए गए। तब जब ये उस घर की जांच करने के लिए गए तो अंदर अंधेरा था, ये टॉर्च लेकर गए। पूरा घर खाली था, लेकिन एक कमरे के अंदर एक डॉल बैठी हुई थी एक कुर्सी पर, मानो जैसे उसे किसी ने बिठाया हो। वो बिल्कुल असली लग रही थी, लेकिन वो असली मतलब उसके अंदर जान तो नहीं थी, लेकिन दिखने में बहुत हॉन्टेड थी। वो एक लकड़ी की डॉल थी और वो उसको उठाकर ले आते हैं। जब वो उसको उठाकर लेकर आते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं तो पता लगता है इसका नाम लेटा द डॉल है और माने उनकी। तो ये जो दो भाई हैं उन्होंने बताया
कि ये डॉल जो है हमेशा उनके साथ रहती है। और इसके बारे में, हॉन्टेड होने के बारे में तब पता लगा जब ये डॉल चलना फिरना इसने शुरू कर दिया घर में। वो जब अकेले कमरे में बैठे होते थे और गुड़िया दूसरे कमरे में होती थी, तो वो अक्सर झांक कर उन्हें देखा करती थी। उनको परछाइयों से पता लगता था। उनके सामने तो नहीं चलती थी, लेकिन उनकी पीठ पीछे जरूर मूवमेंट करती थी। और कई बार जब उसको साथ में नहीं लेकर जाते थे, तो वो अपने आप गाड़ी के अंदर आ जाती थी। और कई बार जिन लोगों ने उसको घर से बाहर फेंकने के लिए कहा, उनके घर वालों ने, तो रात को उसके ऊपर उन्होंने काफी बार जानलेवा हमला किया। खैर, उन दो भाइयों ने अपने घर से अलग होकर इसे अपने पास रखना शुरू कर दिया और इसके बाद उसे तंत्र मंत्रों के द्वारा अपने ही घर में उन्होंने अलग से एक घर में कैद कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही हॉन्टेड डॉल है। दिखने में मासूम दिखने वाली ये लेटा द डॉल नाम की डॉल, ये काफी हॉन्टेड डॉल है। ये आज भी इन दोनों ही भाइयों के पास है, जो कि एक अलग घर में रहती है। और इसे बिल्कुल निर्जीव नहीं, आप जीव डॉल कह सकते हैं। इसके अंदर जान है और इसके अंदर भी काफी शैतानों की आत्मा है। अलग अलग टाइम पर इन दो भाइयों ने बताया, ये डॉल हमसे अलग अलग तरीके से, अलग अलग आवाजों में बात करती है। कई बार इस डॉल की उन्होंने हंसी भी सुनी है जब वो अकेले कमरे में होती है। कई बार उनको ऐसा लगता है जैसे मानो कई लोग कमरे में बैठ के बात कर रहे हों, जबकि कमरे में उस डॉल के अलावा कोई भी नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं, आप चाहते हैं इन डॉल्स के अलावा मैं और भी दुनिया की श्रापित चीजों के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में इंटरेस्टिंग लिखिएगा। अगर वीडियो ना अच्छा लगा हो तब भी नॉट इंटरेस्टिंग लिख के मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा। तभी मुझे पता लगेगा आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं। तब तक